सो यहाँ दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स गिवन है। तो यहाँ बेसिकली दो कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है कि ये जब इनको आप क्या करोगे, दे आर कनेक्ट करोगे तो क्या होगा। और दूसरा थोड़ा सा फॉर्मूला एप्लीकेशन है, बेसिक फॉर्मूला एप्लीकेशन कूलम्ब्स लॉ का। तो क्या होगा, अगर वो आइडेंटिकल है तो उनकी कैपेसिटी सेम होगी, कैपेसिटी सेम होगी तो चार्ज को इक्वली रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल चार्ज कितना था, 4 × 10⁻⁸। दूसरे पे था 0, उसको ये इक्वली गेन करेंगे तो ईच विल हैव चार्ज 2 × 10⁻⁸। तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि दो क्या है, बॉल्स है, चार्ज बॉल्स है। अब दोनों पे चार्ज 2 × 10⁻⁸ ईच है कूलम्ब। तो ये क्या होगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और इधर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन। अगर आप एक का इक्विलिब्रियम देखते हो ना तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि भाई ये जो फोर्स लग रहा है ना उतना ही टेंशन लगेगा। बट कई बार क्या बच्चों को लगता है कि ये एफ ई दो एफ लग रहे तो ज़ीरो हो जाएंगे या 2 एफ हो जाएंगे, तो फिर वो कंफ्यूज होते हैं। बहुत आसानी से आप सिर्फ एक का एफ देखो, ठीक है। तो एक के एफ में एक के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, एक टेंशन लग रही है। तो इसका मतलब जो टेंशन है वो बैलेंस होगी K(Q1Q2)/r² से। कूलम्ब फोर्स K की वैल्यू है 9 × 10⁹, Q1Q2 मतलब 2 × 10⁻⁸ का होल स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर। तो अगर मैं यहीं पे टेंशन की वैल्यू पुट कर देता हूँ 9 × 10⁻³ और ये है 9 × 10⁹, ठीक है। तो बस इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। 9 इज़ कैंसल्ड आउट। L स्क्वायर कितना आ रहा है, यहाँ से 2 का स्क्वायर आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 10 की पावर बच गई, थोड़ा ध्यान से देखना, -16 और ये 9 में 3 ऐड कर दो तो +12 हो जाएगा। सो -16 + 12 मतलब ये पावर -4 हो गई। तो जब आप रूट लोगे तो ये 2 तो बचेगा, 10 की पावर -4 का रूट बचेगा -2। सो 2 × 10⁻² मीटर का मतलब है 2 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है कि पावर ओवर अगर आपको हैंडल नहीं करना है तो कई बार सिर्फ डिजिट देख के ही आपको समझ में आ जाता है कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो L स्क्वायर 2 के स्क्वायर में आ रहा है। सो इसका डिजिट वैल्यू तो 2 ही आएगा, पावर चाहे कुछ भी आए।